Hey guys, welcome back to my channel. Now again I'm going to start some idioms and phrases. So let's continue. Till here we have read. Till Argus-ite we have read. Now after it we will study. Our next one is around the clock. Around the clock means day and night. Means दिन रात. सुबह से रात तक काम करने को कहेंगे around the clock. Now the next one is as bald as a cue ball means completely bald means पूरी तरह से गंजा होना. टकले को कहेंगे bald. As bald as a cue ball की तरह पूरी तरह से गंजा हो चुका है. Now the next one is as clear as a mud means impossible to understand. समझना असंभव है. मीन्स मड की तरह क्लियर होना मतलब जहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई ना दे तो वहाँ पर समझना मुश्किल है. दैट्स वाई वी कॉल इट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और समझना असंभव है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एज डाफ्ट एज अ ब्रश मीन्स एक्सट्रीमली सिल्ली मीन्स बेहद मूर्खतापूर्ण. जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण रहे लगे तब हम उसे कहेंगे एज डाफ्ट एज अ ब्रश. Now the next one is as fit as a fiddle means strong and healthy भला चंगा जो बहुत ही fit है then we call it as fit as a fiddle. Now the next one is as hard as a nail means नाखून की तरह एकदम hard होना means emotionless जिसके पास कोई emotions नहीं है बहुत hard है. Relenting और to have no feelings भावहीन जिसके पास कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो हम उसे कहेंगे as hard as a nail. Now the next one is as high as a kite means intoxicated with alcohol शराब के नशे में. जब कोई भी इंसान शराब के नशे में रहता है तो वो बहुत ऊपर उड़ता है then we call it as high as a kite means शराब के नशे में. Now the next one is as the crow flies मतलब जो क्रो है वो बहुत छोटा दूरी कवर करता है मीन्स द शॉर्टेस्ट रूट नाक की सीधी रेखा में मतलब वो एकदम जो शॉर्टेस्ट रूट होगा किसी भी चीज़ का देन वी कॉल इट द क्रो फ्लाई. द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड द क्रो फ्लाइज. नाउ द नेक्स्ट वन इज आस्क फॉर ट्रबल मतलब खुद मुसीबत को बुलाना जिसे हम कहेंगे आ बैल मुझे मार. एक्ट इन अ वे दैट इज़ लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज इस तरह से काम करना कि खुद ही मुसीबत को इन्विटेशंस दिए जा रहे हैं देन वी कॉल इट आस्क फॉर ट्रबल्स. नाउ नेक्स्ट वन इज एज्यूमेयर्स. एज्यूमेयर्स मीन्स प्रिटेंडेंट सुप्रियोरिटी मीन्स श्रेष्ठता का बखान करना मतलब अपने बारे में बहुत बड़ा बड़ा गुणगान करना देन वी कॉल इट एज्यूमेयर्स. प्रिटेंडेड सुपीरियोरिटी मीन्स अपना सुपीरियर पावर दिखाना श्रेष्ठता का गुणगान करना. नाउ द नेक्स्ट वन इज एट अ लॉस मीन्स अनेबल असमर्थ. अब हम पे करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे देन वी कॉल इट एट अ लॉस और अनेबल. At a stretch means continuously. At a stretch means continuously मतलब लगातार. At a stretch means जो लगातार चल रहा है continuously. Now the next one is at any cost मतलब किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में under any circumstances then we call it at any cost. Now the next one is at daggers drawn means दुश्मनी एनिमीज हॉस्टाइल. ओके हम अपने दुश्मन को कहेंगे एट डैगर्स डॉन. नाउ द नेक्स्ट वन इज एट हिज विट्स एंड मीन्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू बुद्धि भ्रष्ट होना मुझे पता ही नहीं अब आगे क्या करना चाहिए देन वी कॉल इट एट हिज विट्स एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू. नाउ द नेक्स्ट वन इज एट लार्ज अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड मतलब भागा हुआ अपराधी जिसको अभी तक हम लोग पकड़ नहीं पाए हैं देन वी कॉल इट एट लार्ज. नाउ द नेक्स्ट वन इज एट लॉगर हेड्स मीन्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन असहमत होना
जब हम किसी चीज़ के लिए असहमत होंगे, देन वी कॉल इट एट लॉगर हेड्स. Now the next one it as loose ends. At loose ends means in an uncertain situation, means अनिश्चित स्थिति में, जहाँ पर सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, हैंडल के लायक नहीं है, वो अलग सी परिस्थिति है, देन वी कॉल इट एट लूज एंड्स. मतलब एंड अब हम लोग का लूज हो चुका है, वो हम लोग के सिचुएशन हाथ से बाहर निकल चुका है. Now the next one is at one's wit's end means to be puzzled या फिर not knowing what to do. हैरान होना, भ्रमित होना, then we call it at one's wit's end. Now the next one is at random means without any aim. बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकना, then we call it at random. At sea means at a loss और perplexed means नुकसान में, घबराया हुआ, then we call it at a sea. Next at short notice means with little warning or time of preparation. कम समय में, जो कोई काम अगर कम समय में किया जा रहा है, then we call it at short notice with little warning or time for preparation. Next is at sixes and sevens means in disorder or confusion. अव्यवस्था या भ्रम में, in disorder or confusion. At 6 and 7 means पूरी तरह से कंफ्यूज है, कुछ क्लियर ही नहीं है, देन वी कॉल दैट द सिचुएशन एट सिक्सेस एंड सेवेंस. नाउ द नेक्स्ट वन इज एट स्नेल्स पेस मीन्स डूइंग समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे किसी काम को करना, देन वी कॉल इट एट स्नेल्स पेस. नाउ नेक्स्ट वन इज एट समबडीज एक्सपेंस मीन्स पेड फॉर बाय समवन, किसी और के लिए भुगतान करना, मतलब paid for by someone at somebody's expense. ठीक है, मतलब कोई किसी दूसरे के बदले में खुद पे करना, किसी दूसरे का बिल पे करना, then we call it at somebody's expense. Now the next one is at stake. At stake means in danger, then we call it खतरे में होना, दांव पर होना, at stake. Now the next one is at the drop of a hat. At a drop of a hat means without any hesitation means तुरंत, बिना कुछ झिझके हुए तुरंत कोई चीज़ का फैसला लेना, means at the drop of a hat. Now the next one is at the 11th hour. At the 11th hour means at the very last moment, एकदम आखिरी मौके पर, आखिरी समय पर, then we call it at the 11th hour. Now the next one is at the top of your lungs means is extremely loudly, बहुत जोर से किसी भी चीज़ को बोलना, then we call it at the top of your lung. At variance with means in opposite, विपक्ष में होना, at variance with means in opposite, वो हमारे सिमिलर नहीं है, वेरियंस है. Average out means balance itself, खुद को संतुलित करना, average out means खुद को संतुलित करना, बैलेंस करना. Back me means support, समर्थन करना, back me means support, समर्थन करना. Now the next one is back out of means withdraw, निकालना, किसी भी चीज़ को निकालेंगे तो कहेंगे बैक आउट ऑफ मीन्स विड्रॉ. नाउ द नेक्स्ट वन इज बैक सीट ड्राइवर मीन्स इंटरफियरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना. अगर बिना ज्ञान के किसी मामले में दखल दिया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे बैक सीट ड्राइवर मीन्स इंटरफियरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग एनी नॉलेज. The next one is back to square one, to return to the starting point, जहाँ से शुरू किए हैं फिर से वहीं पर पहुँच जाना, तो हम लोग उसे कहेंगे back to square one. Now the next one is back to the drawing board means used to indicate that an idea has been unsuccessful and that a new one must be devised means plan it all over again. नए सिरे से बनाना, मतलब जो पुराना आइडिया था वो अनसक्सेसफुल हो चुका है, अब एक नए सिरे से कोई प्लान बनाया जाए, देन वी कॉल इट बैक टू ड्राइंग बोर्ड. नाउ द नेक्स्ट वन इज बैड ब्लड. बैड ब्लड मीन्स एंग्री फीलिंग, एनिमिटी, इल फीलिंग, मतलब जिसके लिए अच्छा फीलिंग नहीं है, आपसी दुश्मनी, देन वी कॉल इट बैड ब्लड. नाउ द नेक्स्ट वन इज बैड हैट्स मीन्स पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, बुरे चरित्र के लोग को हम लोग कहेंगे बैड हैट्स. Next one is bag and baggage
मीन्स सभी सामान के साथ, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। जब हम लोग सभी सामान के साथ कहीं जाएंगे देन वी कॉल इट वी गोइंग आउट विद बैग एंड बैगेज। द नेक्स्ट वन इज बॉल इज इन योर कोर्ट, मीन्स आप पर निर्भर करता है निर्णय। इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, मीन्स यू आर पावरफुल नाउ। बॉल इज इन योर कोर्ट, जब आपके पास ऐसा पावर रहे कि आप नया नेक्स्ट डिसीजन आप लीजिएगा या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए आपको, ये डिसीजन लेना है, देन वी कॉल इट बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज बनाना ऑयल। बनाना ऑयल मीन्स नॉनसेंसिकल टॉक, मीन्स निरर्थक बात। जब हम लोग बेकार की बातें करेंगे तो हम लोग कहेंगे बनाना ऑयल, बिकॉज बनाना में से तो ऑयल निकल ही नहीं सकता है। Now the next one is bark is worse than is bite, मतलब भौंकना ज़्यादा खराब है, इससे बेहतर काटना है। मीन्स थ्रेट इज worse than the action taken, कार्रवाई से चेतावनी बदतर है। मीन्स जो धमकाते हैं बार बार वही ज़्यादा खराब होता है, एक्चुअली में उतना किया नहीं जा सकता। देन वी कॉल इट bark is worse than its bite. The next one is barking up the wrong tree, means trying to find something at a wrong place, to be wrong about the reason for something, गलत जगह पर कुछ खोजने की कोशिश करना। अगर हम लोग गलत जगह पर कुछ और खोजेंगे then we call it barking up the wrong tree. Now the next one is batten down the hatches, means prepare for a difficult situation, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होना, then we call it batten down the hatches. Now the next one is be a dab hand at something, means skilled in a particular area, किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एरिया में हम लोग को बहुत अच्छी कुशलता होनी चाहिए, then we call it be a dab hand at something. Now the next one is be a dead meat, means to be in a serious trouble, गंभीर संकट में पड़ना। अगर हम लोग एक किसी बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस चुके हैं then we call it be a dead meat, मरा हुआ मीट होना। be all one to, means make no differences, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं मिलना, means be all one to. be an old hat, means be outdated, पुराना होना, घिसा पीटा होना, then we call it be an old hat. be born with a silver spoon in a mouth, means be born in a rich family, अमीर परिवार में जन्म लेना, तभी मुंह में पहले से ही इस जन्म से ही चांदी की चम्मच रहेगी। be born with a silver spoon in a mouth, then we call it be born in a rich family. The next one is be down with. be down with means पीड़ित होना, suffering for, अगर हम लोग किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं लगातार then we call it be down with, उसके चलते हम नीचे हो रहे हैं। The next one is be glad to see the back of, means be happy when a person leaves, व्यक्ति के जाने से खुश होना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति हमारे घर में आते हैं और हमें बहुत अच्छा नहीं लगता और जब वो चले जाते हैं तो हमें जो खुशी होती है then we call it be glad to see the back of, उसके पीठ को देखने में बहुत खुशी होना, बहुत खुश होना। The next one is be going places, means talented and successful, means मैदान मारना, बहुत जो talented है और successful है उसे हम लोग कहेंगे be going places. Now the next one is be in force, means in a great strength और numbers, ताकतवर होना। be in force, जब हम लोग ताकत में बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा है, नंबर में बहुत ज़्यादा है, then we call it be in force. be in the air, means where an emotions or idea is on everyone's mind, under consideration और still to be settled, विचाराधीन, जब हम लोग किसी चीज़ को सोच रहे हैं और वो सभी के माइंड में वो सोच है then we call it be in the air. Now the next one is be in the red, means to be in loss or debt, मतलब अगर कोई भी चीज़ पूरी तरह से राशि लाल हो गई है means हम कर्ज में चले गए हैं, हमें लॉस होते जा रहा है। सो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।